हेलो स्टूडेंट, हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 का ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड फॉर इंग्लिश। यह इसमें लेवल 1 तक ही होता है। क्लास 1 का कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुका है। क्लास 1 का कंप्लीट वीडियो हो चुका है, तो आप उसमें नाउन प्रोनाउन सब सारा जाके देख सकते हैं। और क्लास 2 में हमने नाउन का थ्योरी और एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे उसका नेक्स्ट चैप्टर प्रोनाउन। तो क्लास 2 का प्रोनाउंस देखिए, ये सब क्लास 1 में भी है और मैंने बताया था कि इसमें कुछ नए न्यू चैप्टर हैं और मैंने ये नाउन आपको पढ़ा चुका है क्लास 2 का। और जो क्लास 1 में एक्स्ट्रा पार्ट था वो भी मैंने एक्सरसाइज कराने में आपको करवा दिया। तो ये देखिए, नाउन का थ्योरी और एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। तो क्लास 1 में भी प्रोनाउन हमने पढ़ा था और वहाँ हमने देखा था। उसी तरह से अब ये चैप्टर 2 क्लास 2 में देखेंगे कि क्या एक्स्ट्रा ऐड है। प्रोनाउंस दिस, दैट, दिज, दोज, ये सब का यूज करना आना चाहिए। अंकिता इज इन क्लास 2। अंकिता हैज़ ए बैलून। तो ये बार बार जो अंकिता यूज हो रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है। द बैलून इज ब्लू, यहाँ भी बैलून, यहाँ भी बैलून। अंकिता लुक्स हैप्पी, अंकिता लुक्स हैप्पी। अंकिता बॉट द बैलून विथ अंकिताज पॉकेट मनी। तो देखिए, यहाँ पे सारा जगह अंकिता, बैलून, ये सब क्या है? नाउन है। तो नाउन है और ये बार बार रिपीटेड टाइम्स यूज हो रहा है। Bold words are nouns. In the given passage, the nouns are used many times to stop the repetition of nouns. To stop the repetition of nouns. ये important है कि अगर नाउन का रिपीटेशन हो रहा है और उसको रोकना है तो क्या यूज करेंगे? प्रोनाउंस का यूज करेंगे। तो इसीलिए प्रोनाउंस आया। क्यों आया? नाउन्स के रिपीटेशन को रोकने के लिए। तो अदर वर्ड में हम क्या कर सकते हैं कि नाउन्स अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। अब देखिए इसी पैसेज को, अंकिता इज इन क्लास 2। सी, अंकिता चूंकि गर्ल है उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज हुआ? सी। सी हैज़ ए बैलून। अब बैलून जो है इट इज़ ब्लू। बैलून क्या है? ब्लू। She looks happy. She bought it with her pocket money. यहाँ पे सी का क्या हो गया? हर। तो ये भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से सी का हर, ही का हिम, इस तरह से होता है। Few pronouns are he, she, it, you, we, they, her, his, him, them, us। तो जैसे ही का क्या हो जाता है? ही का हो जाता है हिज। सी का क्या हो जाता है? हर। उसी तरह से यू का यू रह जाता है, वी का हो जाता है अस, वी का हो जाता है अस। तो ये सब हम देखते हैं इसमें। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन पैलेस ऑफ नाउन्स। तो ये हो गया डिफिनीशन। या कह सकते हैं हम कि नाउन्स के रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या लाते हैं? प्रोनाउन। To stop the repetition of nouns, we use pronouns. Pronouns used for males, he, his और him दोनों यूज होता है। ही के जगह पे हिज आएगा या हिम आएगा। Pronouns used for females, सी के जगह पे क्या आएगा? हर आएगा। Pronouns used for both male and females, जैसे I, me, यू, बी, अस, दे, देम, योर, ये सब क्या है? प्रोनाउंस मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यूज होते हैं। प्रोनाउंस यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, इट। अगर एनिमल और थिंग्स के लिए अगर हमको प्रोनाउंस को यूज करना है तो क्या यूज करेंगे? इट। एनिमल और थिंग्स दोनों के लिए। सिंगुलर प्रोनाउंस आई, ही, सी, इट, हिम, हिज, मी, हर, ये सब क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन से एक का बात हो रहा है।
यहाँ पे बहुत सारे का बात नहीं हो रहा है। आई, ही का, हिज, सी का, हर, इट का, इट ही रह जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सिंगुलर प्रोनाउंस है। प्लूरल प्रोनाउंस क्या है? वी, दे, देम, अस। दे का देम कन्वर्ट होता है। प्रोनाउन यू इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यू वर्सेटाइल है। यू इज यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, बोथ मेल एंड फीमेल। ये तो सिंगुलर और प्लूरल में यूज होता ही है और मेल और फीमेल दोनों में यूज होता है। तो यू क्या है? वर्सेटाइल है। अब सेल्फ टेस्ट में क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू रिप्लेस द बोल्ड नाउन। अमर हैड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। तो बोल रहा है कि अमर हैड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। तो अमर के जगह पे रिप्लेस करके हम लाएंगे तो कौन सा प्रोनाउन आएगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। तो अमर के जगह पे अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। और वही अगर सेकंड पर्सन में यूज होगा तो हो जाएगा हिज। मिस्टर शर्मा टुक द गर्ल होम। तो मिस्टर शर्मा क्या है? कोई भी है तो जेंट्स है, तो उनके जगह पे क्या होगा? मिस्टर शर्मा टुक द गर्ल। तो मिस्टर शर्मा के जगह पे अगर होगा तो ही होगा या हिज होगा। लेकिन पूछ किस में रहा है? बोल्ड में, द गर्ल में पूछ रहा है। तो गर्ल का क्या हो जाएगा? या तो सी होगा या हर होगा। तो यहाँ पे क्या है? मिस्टर शर्मा सेकंड पर्सन के रूप में आ रहा है द गर्ल, तो मिस्टर शर्मा टुक हर होम। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है। सी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन में यूज नहीं हो रहा है। गीता एंड समा आर गुड प्लेयर्स। अब गीता एंड समा दो को यूज हो रहे हैं, एक तो है नहीं, तो यहाँ पे सी यूज नहीं होगा। क्योंकि सी किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए। और यहाँ पे क्या है? दो लड़कियाँ हैं, तो दोनों के लिए क्या यूज होगा? तो दोनों के लिए यूज होगा दे आर गुड प्लेयर्स। दे आर गुड प्लेयर्स। द काऊ माउंड ऑल नाइट। द काऊ माउ ऑल नाइट। द काऊ अब क्या है? एनिमल या थिंग्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा? फोर का इट हो जाएगा। न ही होगा न सी होगा। सीना स्कॉल्डेड सरिता साम एंड जया। तो क्या हो जाएगा इसका? सीना स्कॉल्डेड सरिता सैम एंड जया। तो तीनों के बदले में क्या आएगा? अगर ऐसे शुरू में रहता फर्स्ट पर्सन के रूप में तो आता दे, लेकिन ऐसे क्या आएगा? दे के जगह पे देम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि दे के जगह पे दे मारा है। अगर आप क्लास 1 सही से देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर क्लास 2 में सीधे जंप कर गए हैं, क्लास 1 आपने नहीं सही से पढ़ा है ग्रामर, तो आपको दिक्कत होगा। जैसे वी का अस कर देते हैं, फिर भी मैं कुछ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। ही का हिज और हिम करते हैं। सी का हर करते हैं। यू का तो यू ही रहता है। दे का देम करते हैं। और इस तरह से आई का मी करते हैं। तो ये मैंने सारा एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया, आप इसको याद कर लीजिए। आई का मी में सेकंड पर्सन में यूज होता है। दे का देम में यूज होता है। वी का अस में यूज होता है। ही का हिज या हिम में यूज होगा। सी का हर में। यू का यू में। तो यहाँ पे ये तीन लड़कियों के लिए आएगा दे, और दे के जगह पे क्या हो जाएगा? देम, चूँकि सेकंड पर्सन में यूज हो रहा है। दिस, डैट, दिज एंड दोज, ये सब का यूज कब करते हैं? सम अदर प्रोनाउंस आर दिस, डैट, दिज एंड दोज। These pronouns are used to talk about object या objects that are either close या far from the speaker.
अगर किसी चीज़ को हम डिनोट कर रहे हैं और वो अगर क्लोज और फार है तो उसके अकॉर्डिंग यूज होता है सिंगुलर प्रोनाउन। तो जैसे सिंगुलर प्रोनाउंस डैट शोज ऑब्जेक्ट नियर टू द स्पीकर, स्पीकर के पास होना चाहिए, ना कि जिसके पास हम बता रहे हैं उसके पास होना चाहिए, जो बोल रहा है उसके पास होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? दिस। प्लूरल प्रोनाउन डैट शो ऑब्जेक्ट्स नियर टू द स्पीकर, तो यही दिस के जगह पे सिंगुलर है तो ये यूज होगा, और यही दिस अगर प्लूरल में यूज होगा तो दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्लूरल में दीज हो जाएगा। उसी तरह से सिंगुलर प्रोनाउन अगर दूर है, फार है, तो डैट यूज होगा, और अगर प्लूरल प्रोनाउन में फार है तो प्लूरल प्रोनाउन में डैट का दोज हो जाएगा। तो नियर में क्या यूज होगा? दिस और दिज। क्या यूज होगा? दिस और दिज। उसी तरह से दूर अगर कोई चीज़ है तो यूज होगा डैट और दोज। ठीक है। दिस एंड डैट टेक इच, अगर दिस और डैट यूज कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे? इच। दिस एंड दोज टेक आर, चूँकि ये प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। दिस दैट दिस एंड दोज कैन पॉइंट आउट एट वन थिंग या मोर देन वन थिंग। जैसे दिस इज एन एप्पल, एक एप्पल है, और दिस लग रहा है तो नज़दीक है। दिस आर एप्पल्स, आर लग गया और एस लग गया तो एप्पल्स हो गया, इसलिए दिज लगा। दिज आर एप्पल्स। डैट इज एन एप्पल, एक एप्पल है और दूर से हम बता रहे हैं तो इसलिए डैट लग गया, और दूर से अगर हम बहुत सारे एप्पल को बताएंगे तो एप्पल्स तो लगेगा ही, दोज हो जाएगा, और ईच के जगह पे आर हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इज माई, इज है पहली बात, इज माई वैलेट इन माई हैंड, तो दिज और दोज नहीं होगा, या तो दिस होगा या तो डैट होगा। इज माई वैलेट इन माई हैंड, अगर हाथ में कोई चीज़ है तो वह पास है कि दूर है? वह क्या है? नियर है, तो नियर है तो क्या हो जाएगा? दिस यूज होगा, तो दिस इज माई वैलेट इन माई हैंड। आर माई फ्रेंड्स विथ मी, आर माई फ्रेंड्स विथ मी। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर माई फ्रेंड्स विथ मी। आर यूज हुआ है तो दिस और डैट यूज नहीं होगा, तो क्या होगा? तो आर है माई फ्रेंड्स विथ मी, मेरे साथ है, तो मतलब मेरे साथ है तो मेरे पास है, तो मेरे पास है तो क्या हो जाएगा? दीज आर माई फ्रेंड्स विथ मी। बॉयज, एस लगा हुआ है मतलब दिस और डैट नहीं होगा। ओवर देयर आर माई कजन्स, बॉयज ओवर देयर आर माई कजन्स, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा दोज बॉयज ओवर देयर आर माई कजन्स, दूर से बताया जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। इज है तो पहला ही दीज और दोज काट दीजिए। इज माई पेट पैरोट ओवर देयर, मतलब वहाँ पे ऊपर, यहाँ भी क्या बताया जा रहा है? ऊपर बताया जा रहा था मतलब दूर बताया जाता है, इसीलिए दोज हुआ। यहाँ भी पैरोट क्या है? ऊपर है, तो यहाँ पे भी दिस नहीं होगा, डैट होगा। डैट इज माई पेट पैरोट ओवर देयर। बुक्स, अब बुक्स है, एस है, तो डैट और दिस काट दीजिए। इन माई बैग आर माइन, अब मेरे बैग में है तो बैग तो बहुत पास होगा ना, तो क्या हो जाएगा? दिज बुक्स इन माई बैग आर माइन। इस तरह से हमने प्रोनाउंस का सिंपल थ्योरी देखा, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है। देखिए एक्सरसाइज शुरू हो गया लेकिन
क्लास 1 में ओलंपियाड वाइट करके एक थ्योरी था जिसको मैं आपको फिर से दिखाना चाह रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए। ये प्रोनाउन का चैप्टर है जो क्लास 1 में हमने पढ़ा था। ये प्रोनाउन, चूँकि उसमें 4 चैप्टर लगातार नाउन थे, अलग अलग डिफरेंट नाम देके। उसमें भी हमने ही, सी, इट के बारे में पढ़ा था, दे के बारे में पढ़ा था, इस तरह से पढ़ा था। और उसमें ये जो ओलंपियाड वाइट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्लास 2 में भी आपको क्लास 1 का ये रिवीजन करा दे रहा हूँ। प्रोनाउन आई इज़ ऑलवेज रिटेन एज कैपिटल अल्फ़ाबेट। लुक एट द गिवन चार्ट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट प्रोनाउंस बेटर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सिंगुलर नंबर दिया और प्लूरल। ये जो चार्ट है ये आप कितना भी बड़ा हो जाए ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो अभी से याद रखने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे दिया है जेंडर और यहाँ पे दिया है प्रोनाउन 1 और 2। 1 क्या है, व्हेन प्रोनाउंस डज द एक्शन। अगर प्रोनाउन खुद एक्शन करे तो 1 है, उसको फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। और व्हेन द प्रोनाउन रिसीव्स द एक्शन, अगर रिसीव करे एक्शन तो सेकंड पर्सन बोलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में जैसे आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे यूज होता है। और ये ना हम लोग कन्फ्यूजन में हमेशा यूज करते हैं, तो लगता है कि बस यही है, इसलिए इसके उपयोग को नेग्लेक्ट करते हैं। तो नहीं, आई के जगह पे मी होगा, यू के जगह पे यू रह जाएगा। यू क्या है, वर्सेटाइल है, वो सिंगुलर में भी यू, प्लूरल में भी यू, मैस्कुलिन में भी यू, फेमिनिन में भी यू। तो ये यू जो है वर्सेटाइल है, ठीक है। तो आई के जगह पे मी हो जाता है। ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए आई और यू यूज होता है। मैस्कुलिन जेंडर ही है, फेमिनिन सी है, थिंग और एनिमल इट। मैस्कुलिन जेंडर वी है, फेमिनिन के लिए भी वी है और यू, बी और यू यहाँ भी सेम हो जाते हैं। यहाँ आई और यू सेम हो जाते हैं जो सिंगुलर कहलाते हैं, और यहाँ वी और यू सेम हो जाते हैं जो प्लूरल कहलाते हैं। और मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, थिंग हो, एनिमल हो, यहाँ पे अलग अलग है ही, सी, इट, यहाँ पे एक ही यूज होता है दे एक ही यूज होता है। आई का मी हो जाता है, यू का यू हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, इट का इट ही रहता है। मैंने पहले भी बोला क्लास 2 में, अभी जो दिखा रहा था क्लास 2 का प्रोनाउन, वहाँ पे भी मैंने बोला कि इट का इट ही हो जाता है, यू का यू ही रह जाता है, दे का देम हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, एक मी याद करना है, एक ही का हिम याद करना है, यहाँ हिज भी होगा, सी का हर याद करना है, वी का अस याद करना है और दे का देम याद करना है। 5 गो आपको याद करना है, आई का मी, ही का हिज हिम, सी का हर, वी का अस, दे का देम। तो इस तरह से आपको क्या है कि आपने देख लिया एक ही टेबल में। इस टेबल को मैं क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको बार बार देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बस मैं इसको घेर दे रहा हूँ ताकि ये 1 है और ये 2 है, फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन इसको आई ना समझ लीजिए। आई विल मीट यू टुमारो, यहाँ भी आई, सेकंड के लिए भी यू, चूँकि सेकंड में भी यूज। ही, अब ही विल मीट मी, मुझसे, तो मी क्या है, रिसीव करेगा, इसलिए मी हो गया। दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, वी आर वेटिंग फॉर देम। अब यहाँ दे के जगह पे क्या हो गया, देम। तो इस तरह से प्रोनाउन में जो कुछ बच गया था, जो हमने क्लास 1 में देखा था, उसको हमने दोबारा क्लास 2 में देख लिया। आज के लिए इतना ही देखेंगे। अगले क्लास में हम एक्सरसाइज को देखेंगे, क्लास 2 के प्रोनाउन के एक्सरसाइज को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।